Government salary and pension reform. What is a पे कमीशन? पे कमीशन पीसी ये गवर्नमेंट बॉडी सेट करती है एवरी 10 ईयर्स में। इसका पर्पस है रिवाइज करना सैलरी, पेंशन एंड अलाउंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। ये एनिश्योर करता है फेयर कंपनसेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, पार्टी अक्रॉस सर्विसेज, साथ में स्टडी इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक कंडीशन एंड एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए भी काम करता है। फिर हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन की बात करेंगे। पहली पीसी 1947 में बनाई गई थी, उसके बाद 7th पीसी 2016 में, जिसके अंदर 23.55% हाइक रिकमेंडेड हुई थी। देन 8th पीसी अप्रूव्ड की गई है 2025 में, जो रिपोर्ट करेगी ड्यू इन 18th मंथ। अब क्यों 8th पीसी सीपीसी जरूरी था? इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, रियल टाइम इनकम ऑफ एम्प्लॉयज़ रिड्यूस, कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर साइकिल, लास्ट रिवीजन हुआ था 2016 में, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया है हाउसिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन की, नीड फॉर पेंशन अपडेट फॉर 65 लाख पेंशनर्स एंड डिमांड फॉर प्रायोरिटी अक्रॉस सेंट्रल, स्टेट एंड डिफेंस एम्प्लॉयज़। फिर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे 8th सीपीसी की। इसके चेयरपर्सन थे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। रिपोर्ट डेडलाइन है 18 मंथ्स। May given in term recommendations and implementation date है 1 January 2026. Likely recommendations: salary structure revision based on inflation, basic pay modifications, रिवाइज करेंगे अलाउंस को, जैसे कि HRA, DA, ट्रांसपोर्ट, हार्डशिप अलाउंस, मिलिट्री एंड CAPF की वेलफेयर को भी इम्प्रूव किया जाएगा, रैशनलाइजेशन ऑफ पेंशन फार्मूलाज एंड प्रेजेंस परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीजमेंट में भी इंक्रीमेंट्स सजेस्ट किए जाएंगे। पेंशन का क्या प्रभाव पड़ेगा? हायर बेसिक पेंशन ड्यू टू रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स, बेटर DA लिंक्ड इंक्रीजेस, रिलीफ फॉर एल्डरली, रिटायर्ड एंड डिफेंसिव वेटनर्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी फॉर गवर्नमेंट रिटायरीज। फिर हम इकोनॉमिक एंड फिजिकल इम्पैक्ट्स की बात करेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट है, ये बूस्ट करेगा कंजप्शन, हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ स्पेशली रिटेल, हाउसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में, इंप्रूव करेगा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। कंसर्न्स क्या हैं? हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिनका प्रेशर होगा फिजिकल डेफिसिट पर, FRBM targets may harder to achieve and state adopting CPC may face budget stress। फिर हम फिजिकल डेफिसिट एंड FRBM लिंक्स की बात करेंगे। पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन इंक्रीज इन सैलरी बिल, पेंशन लाइबिलिटी, अलाउंस एक्सपेंडिचर, ये वाइडन कर सकता है फिजिकल डेफिसिट रिस्क को। तो वो है FRBM में कंप्लायंस, हायर गवर्नमेंट बोरोइंग्स एंड क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। फिर हम की डिबेट्स की बात करेंगे। ऑटोमेटिक फार्मूला, ये सजेस्ट किया जाता है एक्सपर्ट द्वारा, DA प्लस इन्फ्लेशन माइनस बेस्ड ऑटोमेटिक रिवीजन, कोई इसमें कमीशन की ज़रूरत नहीं होती। पे कमीशन सिस्टम ये आज का है, होलिस्टिक रिव्यू होता है यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस, पेंशन एंड इकोनॉमिक कैपेसिटी का। गवर्नमेंट कंटिन्यूज विद पे कमीशन मॉडल। फिर हम इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे। ये बूस्ट करेगा डोमेस्टिक डिमांड्स को, शॉर्ट टर्म